दोस्तों होली हो चुकी है एंड फाइनली इट्स टाइम टू गेट सीरियस अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन। ये पर्टिकुलर जो आज मैं लेक्चर डालने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज होने वाला है और आपको क्या करना है अपने मेंस पेपर में। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए सिंगल बिगेस्ट एडवाइस मेरे तरफ से क्या होगी, तो वो आज मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। तो आज का टॉपिक है 7 टिप्स फॉर 7 मेंस पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर है, तो लैंग्वेज में जो सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है दैट इज कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लिख के देख लो। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लिख के देख लो। हिंदी के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं एमपी बोर्ड में, कहीं राजस्थान बोर्ड में, कभी यूपी पीएससी में, किसी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको लूसेंट के पीछे मिल जाएंगे, हर चैप्टर के पीछे। और इसके अलावा अगर आपको देखना है तो नालंदा पब्लिकेशन की एक पांडे जी की बुक आती है हिंदी की, तो उसमें ब्रैकेट करके लिखा होता है। जिस प्रकार से हरिराम पटेल में ब्रैकेट करके दिया होता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, इस पर्टिकुलर ईयर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, तो वही आप हर टॉपिक का लिख के देख लीजिए। सिमिलरली इंग्लिश में भी ऐसा है। इंग्लिश में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे लूसेंट के चैप्टर एंड में, और साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे एसएससी के बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये जितने भी है ना, आप जितना हो सके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और लिख के जाइए। सीजी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसमें ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ही ट्रेंड चेंज हुआ है और जिस प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं कह सकते हैं कि काफ़ी व्यवहारिक है। जो आदमी छत्तीसगढ़ी बोलना जानता है या जिसके यहाँ बोला जाता है तो वही उस चीज़ को पकड़ पाएगा। और कभी कभी वो इतनी टिपिकल हो जाती है कि जो छत्तीसगढ़ी बोलने वाला भी ठेठ इंसान है उससे भी वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो मेरा सिंगल बिगेस्ट एडवाइस है पेपर 1 लैंग्वेज के लिए कि जितने भी पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको लिख के देख लीजिए। दूसरा एसए पेपर। एसए पेपर में सिर्फ एक टिप है कि जितना अच्छे से आप एसए का टॉपिक गेस कर सकते हो और उसको प्रिपेयर कर सकते हो उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो गेस द टॉपिक एंड प्रिपेयर द टॉपिक। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं हफ्ते दर हफ्ते, उनको एटलीस्ट प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा अगर कोई और टीचर या फैकल्टी, आपका कोचिंग का फैकल्टी हो सकता है, कोई और यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, फेसबुक में बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो हो सकते हैं, अगर उनका ये कहना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आने के चांसेस है तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो पेपर 2 एसए का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज कि टॉपिक गेस कर लो, उसका कंटेंट प्रिपेयर कर लो बिफोर हैंड, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि वही कंटेंट आ जाए, वही टॉपिक आते ही हैं यूजुअली। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू या फिर बहुत ही एक्सेप्शनल एसेज हमको देखने में अभी नहीं मिले हैं छत्तीसगढ़ पीएससी में। तो इसमें जो पेपर 2 का एडवाइस है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। टॉपिक गेस करके जाओ और सारे जो प्रोबेबल टॉपिक्स है सबको प्रिपेयर करके जाओ। कुछ ना कुछ करके वहां पे चीजें कनेक्ट हो जाती है। पेपर 3। पेपर 3 जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, पबैड एंड छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, ये पर्टिकुलर जो पेपर है पेपर 3, इसमें जो एक सिंगल एडवाइस है दैट इज कि इसको ज़्यादा तवज्जो मत दो, जस्ट डू द मिनिमम। ठीक है, क्योंकि पेपर 3 ऐसा समंदर है कि इसमें अगर गोता लगाने गए तो इसमें जितना एफर्ट आपको लगेगा उससे 50% एफर्ट में आपके बाकी जीएस के पेपर तैयार हो जाएंगे। तो पेपर 3 में बस एक ही चीज़ है जिसको मैंने हर बार लोगों को गलती करते हुए देखा है, मैंने भी वाली गलती करी है कई बार, कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। तो पेपर 3 एसए, पेपर 3 इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए मेरी एक ही सिंगल एडवाइस है कि जस्ट डू द मिनिमम। ठीक है, जस्ट डू द मिनिमम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। ठीक। पेपर 4 साइंस, टेक एंड अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस में मेरी सिंगल इंपॉर्टेंट टिप है इस पर्टिकुलर पेपर में अच्छा करने की, दैट इज मैथ्स बहुत अच्छे से बनाना है। जीएस पेपर है, जीएस के बीच में अचानक से अगर आपको प्लस माइनस करने बोल देते हैं तो आपको वो अडेप्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। एंड ऐसा देखा गया है कई बार जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मैथ सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा जीएस है जिनका, वो भी कहीं ना कहीं इस पेपर में चूक जाते हैं। तो पेपर 4 जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस एंड मैथ्स, इसमें जो सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो मेरा ये है कि जितने अच्छे से मैथ्स बना सकते हो उतने अच्छे से ओवरऑल इस पर्टिकुलर पेपर में आपके नंबर उछलेंगे। तो पेपर 4 के लिए मैथ्स इज द की। पेपर 5 जो है जिसमें इंडियन इकोनॉमी है, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी है,
इंडियन ज्योग्राफी है और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है। इस पर्टिकुलर पेपर में अगर मेरे को आपको कोई एडवाइस देनी हो तो डैट इज़ कि जितना करंट अफेयर हो सके उतना इसमें डालो। बाय करंट अफेयर आई मीन आपके जो आंसर से हमेशा ऐसे स्टार्ट होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, रिसेंटली इन द बजट 2023-2024, इस प्रकार से अगर आपके आंसर स्टार्ट हो रहे हैं और आप जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि करंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स के कॉन्सेप्ट पे, कोई डेटा के कॉन्सेप्ट पे, इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे, छत्तीसगढ़ के बजट के बेसिस पे अगर कुछ कोट कर सकते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो पेपर 5 इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इस पे मेरी एक ही सिंगल बिगेस्ट एडवाइस है, दैट इज जितना हो सके करंट को इंक्लूड करके आंसर्स लिखो। लेट्स मूव ऑन टू पेपर 6। पेपर 6 काफ़ी टिपिकल पेपर है। ये कह सकते हैं कि मेंस का मेंस पेपर है, क्योंकि इसमें से जो सिलेबस है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स के जितने भी बाहुबली है, यही एक पेपर हो सकता है, पेपर 6 एंड 7, जिसमें लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो। तो पेपर 6 फिलोसफी, सोशोलॉजी एंड छत्तीसगढ़ के कल्चरल एस्पेक्ट्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो आपको दे सकता हूँ कि दैट इज आपके नोट्स इज इक्वल टू योर मार्क्स। जितना अच्छा अगर आप नोट्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स उछलेंगे। तो जितना हो सके नोट्स को बहुत अच्छा बनाइए, बट कीप इन माइंड कि वो कंसाइज हो। पर टॉपिक एक पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं बनाना है। एंड वंस अगेन, नोट्स बनाते हुए आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 2 पॉपुलर कोचिंग के मटेरियल उठा लीजिए और उसमें से एक कंपाइल्ड कंटेंट अपना एक पेज का प्रिपेयर कर लीजिए। तो पेपर 6 की सबसे बड़ी एडवाइस है दैट इज योर नोट्स आर एवरीथिंग। तो फोकस ऑन योर नोट्स। पेपर 7 फाइनली, पेपर 7 में देखो दोस्तों, ऐसा है कि इसमें अगर एक एडवाइस मेरे से लोगे दैट इज बी प्रिपेयर्ड टू राइट आंसर्स विच आर नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, मतलब जितना हो सके आपको आंसर्स लिखने ही हैं। जब तक वो स्पेसिफिकली ना पूछ दे कि ये पर्टिकुलर एक्ट के ये सेक्शन में क्या प्रावधान दिया गया है, जब तक इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है तब तक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों को लिखना है। तो पेपर 7 का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ दैट इज कि आपको कोई भी आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है दोस्तों, एक बार और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एकदम संक्षिप्त में आपको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, पेपर 1 लैंग्वेज। ओके, हाँ चिड़िया उड़ रही है। ओके, चिड़िया उड़ गई। हाँ, तो ये है कि पेपर 1 लैंग्वेज में पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लिख के देख लो। एस्से में टॉपिक्स गेस कर लो और उसके कंटेंट प्रिपेयर करके जाओ। पेपर 3 में जस्ट डू द मिनिमम, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 4 में मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पेपर 5 में करंट का जितना तड़का लगा सकते हो उतना लगाओ। पेपर 6 में जितने अच्छे नोट्स बने हैं उतने ही अच्छे आपके मार्क्स उछलेंगे। एंड पेपर 7 में जब तक बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछ रहा है तब तक क्वेश्चन को, आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। बी प्रिपेयर टू राइट एनीथिंग इन दिस पेपर। ठीक है दोस्तों, मैंने ओवरऑल आपको लगभग बता दिया है किस प्रकार से चीज़ें होने वाली है। आप इसको फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे टैकल हो जाएंगी एंड कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो। बहुत लंबे ब्रेक के बाद आप भी वापस आ रहे हैं पढ़ाई करने एंड मैं भी फाइनली फॉर्म में आ रहा हूँ। तो ओवरऑल अभी आने वाले दिनों में हम लोग काफ़ी वीडियोस अपलोड करेंगे। आपके क्या डिमांड्स है, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक जिसको ऑलरेडी मैंने अपने स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट में या फिर अपने पहले के वीडियोस में डील ना किया हो, वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और उस पर मैं डील करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, फेस्टिवल सीज़न हो चुका है, फाइनल तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।